हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगेश जुल्का। आज हम एक और पावरफुल टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चेकलिस्ट एंड टू डू लिस्ट। बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको आज हम समझेंगे कि हमारे प्रोफेशनलिज्म में, हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये कैसे हमारी मदद करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसका मैनुअल वर्जन और डिजिटल वर्जन्स क्या हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई टॉक अबाउट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है कि दिस इज अ फ्यू स्टेप्स और फॉलो अ फ्यू प्रोसेस while completing a जॉब। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, तो एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, कोई कोई भी मोबाइल ऐप टेस्ट करनी है, तो उसको हम 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं कि ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और ये आईओएस पे अवेलेबल है। पहला ये पॉइंट है। दूसरा कि एक लेमैन, एक यूज़र यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऐप को देखेंगे कि उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, उसका यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, उसको कितना, हमें कितना अच्छा लग रहा है। एज ए ले मैन हमें कितना अच्छा लग रहा है, क्या हम इसको यूज़ करना चाहेंगे, हम कितना टाइम इस ऐप पे स्पेंड करना चाहेंगे, वो सब चीज़ों को चेक करना। तो फर्स्ट इज़ एज ए ले मैन, एज ए यूज़र। सेकेंड इज़ एज ए डेवलपर। डेवलपर क्या चीज़ कैसे दिखानी चाहिए, कैसा क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कैसी कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए, क्या वो यहाँ प्रेजेंट करनी चाहिए कि यहाँ प्रेजेंट करनी चाहिए, और इन फ्यूचर हम कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से फीचर्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से उस डेटा को लेते चले जाएं, उसको अभी से उन पॉइंट्स को हम ध्यान रख के चलें। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड इज़ फ्रॉम लीगल एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने आज क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, उसकी लीगैलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसके में क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, लोग किस किस चीज़ को हमारे को कंप्लेंट कर सकते हैं, उसे आज ही किल कर दिया जाए उस प्रॉब्लम को। तो वो एक चेकलिस्ट बनती है कि इस फेज पे, इस टाइम पर ये इस लेवल पे चेक होना, जिसका एक रिस्पॉन्सिबल कोई ले कि ये ले मैन जब कोई चेक करेगा तो दैट शुड बी दिस पर्सन, एज ए डेवलपर चेक करेगा वो दिस पर्सन, एज ए मैनेजमेंट दिस पर्सन, एज ए लीगल एडवाइजर दिस पर्सन, एंड मल्टीपल थिंग्स डिपेंड ऐप टू ऐप। सो नाउ आई concrete this checklist वाला पॉइंट। डिफाइन व्हाट इज टू बी चेक बिफोर यू बिगिन। पहले लिख लें, एक प्लान कर लें कि हमें एक ऐप में चेक क्या क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डिटरमाइन हाउ ऑफन एंड एट व्हाट टाइम्स द लिस्ट विल बी यूज्ड, और ये लिस्ट कौन से पोर्शन की किस किस को देनी है, और उसका एक मास्टर पीस जब आप उसको डबल चेक करो तो आपको पता हो कि हमने सामने वालों को क्या क्या टास्क असाइन किए थे। तो वो एक चेकलिस्ट बनी होनी चाहिए। क्रिएट द स्टेजेस वेयर द चेकलिस्ट विल बी अप्लाइड। कौन सी, वही सेम बात होगी कि क्रिएट द स्टेजेस, किस स्टेज पे क्या चेक करना है, लेवल 1, लेवल 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कब कब उसको कैसे कैसे यूज करना है। स्पेसिफिक द पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेकिंग द ईच टास्क। अब जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऐप को चेक कर रहा है वो डेवलपर से ही पूछा जाए, जो यूजर बन के उसको चेक कर रहा है वो यूजर बन के उसी से पूछा जाए, राइट। एंड डू अ टेस्ट रन टू सी वेदर एनीथिंग इज मिसिंग और कुड बी इम्प्रूव्ड, और उसको आपस में ही उसको चेक करा जाए। तो ये तो ऐप के बेस पे हो गया। जब हम कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, कोई हॉलीडेज प्लान करते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं, तो यही सारे रूल्स उसमें भी लागू होते हैं कि सबसे पहले तो हमने जाना है, जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ की हमारी टिकट्स कैसे होंगी, बुकिंग कैसे होंगी, आइटनरी कैसे होंगी, जाएंगे कैसे, फिर उसको ये पांचों चीज़ों की अलग अलग कि इसके स्पेसिफिक क्या क्या टास्क है। और अगर कोई हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी कंपनीज में काम करते हैं, तो ये चेकलिस्ट को एक बार स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लेना चाहिए और इसे बार बार फॉलो करना चाहिए। सो ये सारी चेकलिस्ट की कैटेगरीज होती हैं। मैं भी जो अभी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ वो लेयर 1 बताना चाहता हूँ कि चेकलिस्ट ऐसे हेल्प करती है ताकि कभी भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि कभी भी कोई भी चीज़ मिस ना करें। कि जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप कभी वेकेशंस पे गए जहाँ पे पूल पार्टी है या
वहाँ पे स्विमिंग पूल फैसिलिटीज़ है और आप वो फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, उनके सेफ्टी के पॉइंट्स, उनको हेड कवर करने के लिए चीज़ें चाहिए, उनको आइस कवर करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो मेक अ नोट ऑफ इट, सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट कि उनको और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, या उनको पहले ही वो नोटिस दिया जाए कि ये आपने कैरी करना है, राइट। तो चेक लिस्ट के ये बेनिफिट्स होते हैं कि उसके बाद व्हेन नथिंग इज मिस आउट, योर प्लान, योर पार्टी, योर वेकेशन, योर आउटपुट वुड बी अमेजिंग, कि आपने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा। तो दिस इज द लेयर वन ऑफ चेकलिस्ट। एंड सेकंड इज टू डू लिस्ट। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। टू डू लिस्ट का मतलब ये लार्जली डेली बेस पे होता है कि आज मेरे क्या क्या प्रायोरिटी पे काम है, क्या क्या मुझे काम कंप्लीट करने हैं, रिपोर्ट करना है, और प्रायोरिटी पे कौन सा है कि ये सीनियर ने मांगा था, ये सुपर सीनियर ने मांगा था, ये एक लेवल ऊपर वाले ने मांगा था, ये मेरे सब ऑर्डिनेट ने मांगा था, ये मेरे जूनियर ने मांगा था, राइट। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से अपने टास्क को कंप्लीट करते चलिए, राइट। उसके बाद आप इसको ये भी इवेल्युएट करते हैं कि कोई एरिया ऐसा आता है कि फॉर व्हाट थिंग, फॉर विच थिंग मुझे बार बार कॉल्स आ रहे हैं, मुझे रेपिटेटिव कॉल्स आ रहे हैं, मुझे रेपिटेटिव मेल्स आ रहे हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किल दोज वर्क। अगर काम करने वाला तो उसे किल करो, उस काम को कंप्लीट करो, या फिर आप उन्हें ब्लॉक करो, अनसब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग दैम एज ए स्पैम कि आप मुझे बॉदर मत करो, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, राइट। कई बार पता नहीं होता, अननेसेसरली बहुत सारे अपडेट्स, कॉल्स, मैसेजेस हमारे को आजकल, वो लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए एवरीबडी इज कंप्लेनिंग कि बहुत कॉल, बहुत मैसेज आते हैं। तो एक बार उनको जाके ब्लॉक कर दो, जैसे जैसे आए आप ब्लॉक कर दो। बड़ी सारी ऐप की फैसिलिटीज हैं कि जिसके जैसे ट्रू कॉलर ही है कि आप उस ऐप के थ्रू आप उसको DND कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दो। तो फॉलो दोज थिंग्स, राइट। यू, अब हम पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। यू रिमेंबर टू कैरी आउट ऑल नेसेसरी टास्क। इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले उठाएं और उसका टाइमलाइन भी रखें कि हमें कौन सा टास्क को कितनी देर लगेगी कंप्लीट करने में। यू टैकल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स फर्स्ट एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्राइवली टास्क। जो चलते रहने हैं, जैसे कोई डेवलपमेंट का पीस है या कोई ऐसा पीस है कि यू आर राइटिंग अ बुक, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक मेन वर्किंग डे में आप बैठ के लिखना शुरू कर देंगे। बल्कि अब मैंने अगर कुछ अपने कस्टमर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन रखना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब उनका कंफर्ट जोन है, जब वो उनके बिजनेस आवर्स हैं, मैं उस बिजनेस आवर्स में ही उस काम को रखूं। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से ना रखूं, मैं उनके बिजनेस आवर्स के कंफर्ट के हिसाब से रखूं। तो मुझे वो टास्क तब करने हैं, और उसके बाद जहाँ पे मेरे को अपना पर्सनल टाइम चाहिए बुक राइटिंग का, वो मैं काम उस टाइम लाइन पे रखूं। तो ये टू डू लिस्ट होते हैं। यू डोंट गेट स्ट्रेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ अनइम्पॉर्टेंट जॉब्स। कई बार हमारे को पता होता है कि आज हम थके तो बहुत हैं, काम भी बहुत किया है, लेकिन कहीं से अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा और हम खुद भी हैप्पी नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमने सारे अनइम्पॉर्टेंट कामों को अंजाम दिया, जो हमें मोटिवेट तो कर रहे हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, और स्टिल वी आर गेटिंग द रेपिटेटिव कॉल्स कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, इसे ऐसे करना था, इसे ऐसे करना था। सो वी आर गेटिंग डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्टेड। सो दिस इज कॉल्ड टू डू लिस्ट। दिस इज ऑल्सो अ लेयर वन, लेवल वन। हम इसको और अपग्रेड करते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो ये जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, जो अभी इंडस्ट्री को हिट नहीं करा है, और वो किसी भी इंडस्ट्री में है, ये चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि हम इसका डिजिटल वर्जन और मैनुअल वर्जन दोनों बताएंगे। आपको पता है इसका एक डायरीज मिलती हैं, कैलेंडर डायरीज होती हैं, जो डेट वाइज, जिसमें पूरा पेज होता है। तो उसमें ही आपका कैलेंडर होता है, उसमें आपका टू डू लिस्ट के लिए पूरा स्पेस दिया होता है। और जब कोई इवेंट आता है तो मंथ में कौन कौन से इवेंट्स हैं, उस इवेंट के लिए जो चेकलिस्ट के पेजेस होते हैं वो भी उसमें होते हैं। तो वो डायरी होती है जो मैनुअल होती है, जो पिछले नॉट लेस देन 30 40 50 ईयर्स से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इवन मोर देन दैट। तो उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आप उसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मिनिमम 6 months टाइम में यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। अगर आपके पास आपकी डायरी नहीं है तो यू विल स्टार्ट मिसिंग इट, कि मेरी डायरी कहाँ है, मैंने उसमें काम लिखे होते हैं, कौन सी डेट को करना है, कौन सा फॉलो अप करना है, कब रिमाइंडर आना चाहिए, कब मेरे को कौन सा काम रिमेंबर होना चाहिए, सब कुछ मेरे डायरी में है। तो आई यू विल स्टार्ट फीलिंग इनकम्प्लीट, you will start missing your diary because your dependency would be on that. Simultaneously, जो the people who are comfortable with mobile apps, so उसमें calendar, keep, गूगल कैलेंडर, एंड देर आर मल्टीपल apps जिसके अंदर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने टू डू लिस्ट को उसी पे ही उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंप्लीट करके उसको आगे, और वो डेट वाइज सेव करता रहेगा, राइट वो आपकी हिस्ट्रीज में चला जाता है, विच यू कैन पिक अप एनी टाइम, एनी डे, एनी वेयर ईजिली। लाइक 3 साल पहले इस टाइम, इस दिनों में मैं क्या काम कर रहा था, यू कैन चेक इट थ्रू। तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और उसका भी रियलाइजेशन आपको 5-6 महीने में रियलाइज होना शुरू होगा कि हाउ मच डिपेंडेंट यू आर ऑन योर गूगल कीप और गूगल कैलेंडर। दैट विल मेक योर लाइफ ईजी। you don't need to remember your all the task in head. Your mind will not strike you every second कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो you will be sitting and calm कि अगर कुछ भी मिसिंग हो रहा है तो my mobile will remind me, क्योंकि उसके अंदर रिमाइंडर सेट हैं कि 4 बजे इसे फ़ोन करना था, you will get a pop up, 6 बजे इनको मेल करना था, you will get pop up। बट वो काम आप रिमाइंडर्स, आपको पता है कि ये मेल करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए, 6 बजे डिलीवरी टाइम है, तो आप 5:15 के इंटरनेट का इशू का भी ध्यान रखते हुए 5:15 5:15 पे यू मस्ट गेट अ मैसेज, ताकि वो आधे घंटे में आप काम कर सकें। सिमिलरली आपकी 10 बजे की मीटिंग है, तो 8 बजे का एक रिमाइंडर हो, आधा घंटा रास्ते का, नहाना धोना, खाना पीना, सारी चीज़ों को दिमाग में रख के आप अपने रिमाइंडर सेट करेंगे, तो यू विल सी दैट यू आर चेंजिंग योर डेल्टा एवरी टाइम, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ओवर द पीपल अराउंड यू, कि आप ज़्यादा मैनेज हो गए हो, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, आप ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगे हो। तो हमारी इन वीडियोस का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, एंड वी वांट टू सी यू अ सक्सेसफुल पीपल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।